हमने 3 चरणों का आंदोलन समझा है। पहला चरण होता है कि हम सरकार के साथ 1 to 1 बैठकर एक लिखित कागज उनके पास रखे, टेबल पे रखे कि हमारी ये मांग है। उसमें न कोई शोर शराबा है, ना कोई धरना है, ना कोई नारेबाजी है। 1 to 1 होता है गवर्नमेंट के साथ बैठकर अपनी मांगे रख देना। उस मांग में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था छिपी हुई है। ये भी एक बड़ी ताकत होती है। पर ये मांग लगातार 75 सालों से सरकार के समक्ष जा रही है। तो हमें लगता है कि पहला चरण से सरकार को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। दूसरा चरण उसे कहते हैं धरना देना, बैठ जाना एक स्थान पे। तो एक स्थान पे बैठना यानी कि अब हमने फिजिकली तौर पे दिखाना शुरू कर दिया है अपने धरने को, अपनी सहमति को, अपने हकों की लड़ाई को लड़ने का। धरना निरंतर बिना शोर शराबे के, बिना ज्यादा सरकारी बाधाएं पैदा करते हुए निरंतर एक स्थान पे चलता रहता है। जैसे अभी भी 23 दिन से लगातार चल रहा है। वहां के आम आदमी को, आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी, धरने से भी बात नहीं बनेगी, तो तीसरा चरण होता है पूरे देश से आह्वान किया जाए कि वो अपने घरों से निकले और अब सरकार को ये दिखा दे कि हम लोग एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हम देश में करोड़ों लोग हैं और ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। इसलिए हमने तीसरा चरण टारगेट में रखा है, बुद्ध पूर्णिमा। उससे पहले धरना चल रहा है। पर 1 अप्रैल से हमने इस गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को ये अल्टीमेटम दे के जा रहे कि अगर धरने की बात भी आपने हमारी नहीं सुनी तो 1 अप्रैल से देश भर के लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया पहुंचेंगे। तो बोध गया में तीसरा चरण होगा। जब हम लाखों की संख्या में एकजुट हो गए तब हम सरकार को मजबूरन, मुझे लगता है सरकार फिर हमारी बात तीसरे चरण में शायद सुन ले। इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। ये बुद्ध का दर्शन है। तथागत ने कहा है कि समय देखकर, परिस्थितियां देखकर, व्यक्ति की मनोदशा देखकर अगर बात कही जाए तो 100% बात सामने वाले को समझ आ जाती है। तो चुनाव का जिक्र करते हुए भी मैं यही कहूंगा, सरकारें चुनाव में पब्लिक प्रेशर से डरती है। सरकार नहीं चाहती उस समय कि चुनाव के समय उनके खिलाफ सड़कों पे आंदोलन हो। ये लोकतंत्र की शक्ति है। आपने दिल्ली में बौद्धों ने ये मांग उठाई कि केजरीवाल ने घोषणा पत्र में ग्रंथियों को, मौलवियों को, हिंदू पुजारियों को 18-18 हजार रुपए मासिक देने की घोषणा करी, पर बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करी। जबकि दिल्ली में 250 से ज्यादा, मुझे सुनने में आता 250 से ज्यादा बुद्ध विहार दिल्ली में है। तो इसका मतलब ये भी होगा तो 1000 भिक्षु भी होंगे दिल्ली में। तो उन भिक्षुओं को उन सभी धार्मिक गुरुओं से या उनके आचार्यों से अलग कर दिया गया। उसका परिणाम आया कि केजरीवाल की सरकार चली गई। कुछ भी हुआ, आपने जैसा भी प्रयास किया अपनी सोशल मीडिया से, बौद्ध भिक्षुओं ने, दिल्ली प्रदेश के बौद्ध समाज के लोगों ने जो भी आवाज उठाई, भले वो कैसे भी हारा हो, पर आपकी लड़ाई मजबूत हो गई, सफल हो गई, वो हार गया। तो कहीं ये असर बिहार में ना हो जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या वहां की गठबंधन की सरकार को ये सीख लेना चाहिए कि केजरीवाल चला गया है, कहीं आप लोग भी चले ना जाए। शुरुआत हो चुकी थी और एक बार में कोई भी चीज पूर्णता नहीं होती है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, पर अभी तक लगातार अमेंडमेंट किए जा रहे। एक बार में लोग विश्वास लेके नहीं आए, सरकारें बार बार अमेंडमेंट करती है। तो यही आंदोलन हम शुरू नहीं कर रहे, हम इस आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। जो आंदोलन अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया था, जो आंदोलन सुरेश ससाई ने शुरू किया था, भदंत आनंद ने शुरू किया था, बनते प्रज्ञाशील ने शुरू किया था, बनते राहुल करुणाकर जी ने शुरू किया था। तो ऐसे और भी हमारे बहुत भिक्षु थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आंदोलन बेकार रहा। ठीक है कि सफलता नहीं मिली, पर हम अब विश्वास हमें होता है, समाज जागरूक हो गया उसके दौर के बाद। क्योंकि अब आंदोलन जो चल रहा उसे अब 30 वर्ष हो गए, तो 30 वर्षों के बाद आंदोलन भी बदला है, रूपरेखा भी बदली है, सोशल मीडिया की ताकत भी बदली है। तो अब निश्चित ही ये आंदोलन सफलता की ओर जरूर जाएगा। हमारी बात हुई, बंते जी उसी संगठन से है, बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, उसी संगठन के, उसी आंदोलन के हिस्सा है।
और फोन पे भी वार्तालाप हुई है, वो पूरा समर्थन दे रहे। बस उनकी यही शर्त थी कि ये सेंट्रलाइज बॉडी हो जाए, और कुछ नहीं। वो कहते हैं महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र के बदंत राहुल बोधी ने कह दिया, वीडियो डाल दिया। उनसे तो लोगों की उम्मीद भी नहीं थी। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा मुझसे कि बनते राहुल बोधी कुछ नहीं कहेंगे, पर हमने टेलीफोन पे बात की। टेलीफोन पे बात उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहा कि आप लोग प्रयास करो और इस आंदोलन को एक नेतृत्व की ओर लेके चलो, हमारा पूर्ण समर्थन है। देखिए बैनर कुछ नहीं होगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, बस ये बैनर है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये बैनर है, क्योंकि उद्देश्य मुक्ति का है। किसका? महाविहार की। तो महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन ही इसका बैनर होगा। अमेरिका में चर्चा है, थाईलैंड में चर्चा है, कंबोडिया में चर्चा है, श्रीलंका में चर्चा है, जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सब में ये चर्चा हो रही है। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहां पर कब्जा है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग आते हो देखते हैं कि उन्हीं के महाविहार पर उनकी चेक इन होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। कितनी एफआईआर गया के पुलिस स्टेशन में है दर्ज कि वहां से जितने भी बाहर से बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वो दुखी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। वो सब लोग समर्थन में। अब तो मुक्त कराना है, कब्जाना नहीं, कब्जा रखा है मान लीजिए, अब तो लड़ाई मुक्त कराने की है। तो युद्ध हम ही नहीं कर रहे, हम तो मांग कर रहे हैं। बुद्ध का जुबान से मांगा जाता है, अभी तो वही है। अभी धरना दे रहे, पत्र दे रहे, उसके बाद एक मुस्तैद होके आवाज देंगे। हो सके कानों में अब उनकी आवाज कम जा रही हो, जब 1 करोड़ लोग की संख्या में आवाज देंगे, हो सके ये आवाज मन तक दिमाग तक टकरा जाए। और ये तो मैं समाज से कह रहा हूं कि उनका जमीर कब जीवित होगा। इतिहासों में तो अपनी सहानुभूति दिखाते हो कि नालंदा जल गया, तक्षशिला जल गया, जाने कितने महाविहार जल गए, सम्राट अशोक के 84,000 जो देश भर में स्तूपा बनाए गए, विहार बनाए गए, वो सब खत्म हो गए। ये तो इतिहास में तो आपकी सहानुभूति है। ये जीते जीते सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे? इनके शरीर पे चीवर है, ये पवित्र चीवर तब इनके शरीर पे आया जब इन्होंने इस तरह के प्रलोभनों का त्याग कर दिया। जब प्रलोभन त्याग दिया, गृहस्थी स्वार्थ त्याग दिया। देखिए मैं ये कहूंगा, एक माला का एक मोती अगर टूट के बिखर जाए तो उसे माला टूटी हुई नहीं कहते, हम माला मजबूत कर देंगे। अगर एक दाना माला का निकल भी जाए तो निकल जाए, टूट जाए तो टूट जाए। ऐसी अगर आपकी कल्पना, हमारी कल्पना भविष्य में कभी ऐसा हो तो हम माला मजबूत करेंगे। हम आंदोलन को, संगठन को बिखरने नहीं देंगे। अभी हमारा कोर्ट का कोई विचार नहीं है, कोई विचार कोर्ट का नहीं है अभी।